हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवी क्लासेज। पिछली क्लास में हमने सर्वांग क्षमता और समरूपता में अंतर पढ़ लिया था। आज जो हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट अपना इस तरह से है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये अपना पॉइंट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और पॉइंट भी लिखेंगे। तो स्टार लगा के पॉइंट लिखना अपना। देखो, पॉइंट अपना इस तरह से है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, अगर वो एक दूसरे के समरूप है, जैसे कि हम लोग ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज मानते हैं। ये ए बी और सी एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो यहां पे अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इस कंडीशन में अपने जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो बराबर होगा। देखो, संगत भुजाएं कौन सी, ए बी और पी क्यू, तो ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास सी ए का स्क्वायर बटा आरपी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बटा आरपी का स्क्वायर। तो कोई भी अगर दो त्रिभुज हैं और वो दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा सी ए का स्क्वायर बाई आर पी का स्क्वायर। तो ये संगत भुजाएं अगर इनके अनुपात के बराबर होता है। चलो इसको नोट करो। चलो आगे एक क्वेश्चन लिखना कि एक ट्राइंगल अपने पास त्रिभुज ए बी सी और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है एवं क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो।
देखो क्वेश्चन लगाना है यहाँ पे और क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है अपने पास, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप त्रिभुज है, और यहां पर अपने को दिया हुआ है यदि बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर एवं क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, यदि बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर है अपने पास, गिवन है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो अपने को गिवन है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। यानी कि अपने को दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यह तो अपने को दिया हुआ है। इसके साथ साथ अपने को दिया हुआ है बी सी बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ये अपने को दिया हुआ है। और अपन जानते हैं कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो संगत भुजाएं बीसी दी हुई है, क्यू आर दिया हुआ है, तो बीसी को ले लेंगे, बीसी दिया हुआ है तो बीसी को ले लो, बीसी तो बीसी का स्क्वायर, और यहां पे अपने पास बीसी के संगत भुजा क्यू और आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, तो बीसी का स्क्वायर बराबर बाई क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो अब मान रख दो, बीसी का मान रखते हैं, कितना है बीसी का मान, देखो बीसी का मान अपने को दिया है 3, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और आ जाएगा 1/4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा अपने पास 1/4, जो इनका अनुपात आ गया। ये जो होता है ना इस तरह से, ये होता है अनुपात के, पहले बता दिया मैंने। अतः या ए आर त्रिभुज ए बी सी अनुपात ए आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर आ गया अपने पास 1:4। तो ये अपने पास आंसर आ गया। चलो इसको नोट करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कुछ नहीं करना था, बस ट्रायंगल का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं को मान रखा है, कट पीट के 1/4 आ गया और अनुपात के बराबर हो जाता है, इस तरह से 1:4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो यानी कि अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर 9:16 हो तो डी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी ज्ञात करो। देखो अपने पास दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये अपने को दिया हुआ है। फिर आगे अपने को दिया हुआ है यदि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर है 9:16। ये अपने को एक और चीज दी हुई है। इसके बाद में अपने को दिया हुआ है डी बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान ज्ञात करो, और डी ई बराबर 8 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान ज्ञात करो, ए बी का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखो अपने को दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और डी क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। तो इस कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर होगा, देखो अपने को जो साइड दी है कौन सी दी है, डी भुजा दी हुई है तो डी गिवन है, तो ए बी इसके संगत ए बी हो जाएगी, तो ए बी का स्क्वायर बटा डी का स्क्वायर, ये हो गया। अब अपने को ये अनुपात दिया हुआ है 9:16, तो 9:16 रख लेंगे इस तरह से कि 9/16। अनुपात को इस तरह से लिखते हैं 9/16, तो 9/16। ए बी का मान निकालना है अपने को, डी का मान दिया हुआ है तो ए बी का स्क्वायर ऐसा कैसा, डी का मान दिया हुआ है, डी का मान अपने पास 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इसको सोल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि इसका वर्गमूल ले लो दोनों साइड। एक तो ये तरीका होता है, या फिर आपको इधर ऊपर करके फिर 8 से गुणा करके फिर कट 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 पिट के जो आंसर आएगा उसको फिर वर्गमूल लेके ए बी का मान निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ही वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लो, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो ए बी का ए बी हो जाएगा। देखो वर्गमूल इस तरह से लेते हैं जैसे कि ए बी स्क्वायर अपने पास, अब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है ये इस तरह से, वर्गमूल यानी कि रूट, तो 1/2 से इसको बोलते हैं जैसे कि ए का रूट है तो ए की पावर 1/2 इस तरह से होता है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ए बी की पावर 1 आ जाएगी, तो ए बी बराबर ए बी, इस तरह से होता है। तो वर्गमूल लेने पर दो जो स्क्वायर होता है अपना हट जाता है, वर्गमूल लेने पर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 2 से 2 कट जाएगा तो ए बी ऐसा कैसे हो जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ए बी हट जाएगा, ए बी सीधा सीधा ए बी रह जाएगा अपने पास, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर की जगह 8 रह जाएगा, बराबर होगा। यहाँ पे देखो इसका 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3 और 16 का होता है 4। देखो कैसे होता है, 9 बराबर होता है 3 गुणा 3, तो रूट जब लेंगे हम लोग 3 की पावर 2 हो गया। अब इसका जब रूट लेंगे तो 2 बार लिखा हुआ तो एक बार ही गिना जाता है, तो बराबर हो जाएगा 3 इस तरह से। 16 का भी इस तरह से होता है, 16 का रूट लोगे आप तो 4 गुणा 4 का रूट, और 2 बार लिखा हुआ तो एक बार गिनते हैं मतलब 4, इस तरह से हो जाता है। चलो ये तो वैसे आता होगा सबको, फिर भी बता दिया, कोई नहीं। चलो ए बी बराबर होगा 3/4 गुणा 8, अब ये कटेगा 4 से 2 बार में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 सेंटीमीटर। देखो एक बार और देख लो, अपने पास त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है दो, तो इनका जो अपने पास क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो बराबर हो जाएगा अपने पास जो संगत भुजाएं उनके वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है, ये हमने लिख लिया था पॉइंट। तो इसका जो अनुपात है वो दिया हुआ है 9:16, तो 9/16 हो जाएगा, बटा में लिखा है तो यहाँ बटा में लिख लेंगे, और ए बी का स्क्वायर बटा डी का मान दिया 8, तो 8 का स्क्वायर। अब ये वर्गमूल लेंगे तो ये जो जाएगा ए बी बटा 8 बराबर हो जाएगा, ये आ गया ए बी बटा 8 यहाँ पे लिख लिया, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 9 का 3 हो जाता है और 16 का 4 हो जाता है। तो ए बी बराबर होगा अपने पास 3/4 गुणा 8 हो जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर चल जाएगा, और ये कटेगा वर्ज गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वर्ज गुणन। अब ये कट जाएगा 2 बार में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, तो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। चलो
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगाना और फॉर्मूले में मान पुट करना, और आंसर आ जाएगा। देखो अपने पास एक और क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है बी सी। क्वेश्चन इस तरह से देखो, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर है बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ही है, पी क्यू एक भुजा है और वो समांतर है किसके, बी सी के। यदि पी क्यू बराबर 3.6 सेंटीमीटर है, पी क्यू अपने को दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, वह बी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल अनुपात, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखो का क्षेत्रफल का क्वेश्चन मार्क, यानी कि अनुपात अपने को फाइंड आउट करना है। देखो अपने पास ऐसे दिया हुआ है कि त्रिभुज एक अपने पास ए बी सी ट्राइंगल है, इस तरह त्रिभुज ए बी सी है। अब इस त्रिभुज ए बी सी में अपने पास इस तरह से दिया हुआ है पी और क्यू, तो यहां पे अपने को गिवन है पी क्यू समांतर है बी सी के, पी क्यू समांतर है बी सी के, ये अपने को दिया हुआ है। और साथ ही अपने को दिया हुआ है पी क्यू का मान दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया अपने पास 4.8 सेंटीमीटर। अब देखो, अब यहां पे अपने को त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो देखो इन दोनों के अपने को क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो यहां पे एक चीज होती है कि बेसिकली अगर आप देखोगे, यहां पे देखो त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी में जो अपने पास कोण ए वो उभयनिष्ठ होगा। तो यहां पर देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए पी क्यू में कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए का मतलब है कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए उभयनिष्ठ, कोण ए तो अपने पास क्या है, उभयनिष्ठ। कोण ए बराबर कोण ए लिख लो, है कोण ए उभयनिष्ठ है, इसे लिख लेना। अब आगे अपने पास दिया हुआ देखो यहाँ पे बी, जो कोण बी होगा वो कोण पी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो कोण बी बराबर कोण पी के, संगत कोण। संगत कोण पढ़ाया था मैंने स्टार्टिंग में, जब कोण की जो अपने पास क्लास थी उसमें बताया था संगत कोण क्या होते हैं। देखो संगत कोण कैसे होंगे, दो समांतर रेखाएं पी क्यू और बी सी को काटने वाले एक त्रिक रेखा है ए बी, आगे तक बढ़ाएंगे इस तरह से, तो ए बी आगे तक बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो इस कंडीशन में ए की ओर बनने वाले जो कोण होंगे वो संगत कोण कहलाएंगे। तो कोण पी व कोण बी संगत कोण हो जाएंगे और एक मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण पी। उसी तरह देखो क्यू बराबर हो जाएगा अपने पास, ये कोण क्यू बराबर कोण सी के, ये भी संगत हो जाएगा। तो कोण क्यू बराबर कोण सी या कोण सी बराबर कोण क्यू, ये भी संगत कोण। तो इस कंडीशन में अपने पास त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और त्रिभुज ए पी क्यू दोनों क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ए नियम से देखो कोण ए बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू। तो इस कंडीशन में अपने पास हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अपने पास त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, किस नियम से, ए नियम, ए नियम, यानी कि कोण कोण कोण
नियम, तीन किसी दो त्रिभुजों के अगर तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहां तक तो हो गया अपने पास, समरूपता तक सिद्ध हो गया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो समरूप होंगे। अब समरूप है तो अपने पास पता है कि इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो वो निकाल लेंगे। देखो आगे देखते हैं कैसे करना है इसको। समरूपता सिद्ध हो गई अपने पास। अब यहां पे देखो अपने को फाइंड आउट करना था दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो त्रिभुज, तो यहां पे हो जाएगा ए आर त्रिभुज ए पी क्यू बटा ए आर त्रिभुज ए बी सी, ए आर त्रिभुज ए पी क्यू बटा ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा अपने पास संगत भुजा देखो पी क्यू के संगत बी सी, तो पी क्यू का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू और बी सी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पी क्यू और बी सी अपने पास क्या दी हुई है, इसलिए पी क्यू और बी सी लेंगे। देखो ए आर त्रिभुज ए पी क्यू बटा ए आर त्रिभुज ए बी सी बराबर है पी क्यू, देखो पी क्यू का मान है 3.6 का स्क्वायर बटा बी सी का मान है 4.8 का स्क्वायर। ये हो गया अपने पास। अब यहां पे जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल अब देखो यहां पे जो होगा इस अनुपात को लिख सकते हैं 3.6 बटा 4.8 का स्क्वायर। जब एक स्क्वायर दो स्क्वायर बटा में होते हैं तो उनका होल स्क्वायर हो जाता है इस तरह से, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगी। कैसे हटाते देखो 3.6 बटा 4.8 बराबर हो जाएगा 3 बटा गुणा 10, पॉइंट हटती नीचे वाले पॉइंट हटेगी तो गुणा 10 हो जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट हटेगी तो नीचे गुणा 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो 36 बटा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 36 का स्क्वायर, 36 बटा 48 का स्क्वायर या 48 का स्क्वायर। अब ये कटेगा 36 कटेगा 6 से काटो 8 बार में गया, ये कटेगा फिर 2 से 3 बार में और कटेगा 4 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 3/4 का स्क्वायर, और 3/4 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर करो 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 यानी कि 9/16। तो अनुपात आया अपने पास, क्या अनुपात आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा अपने पास आया 9/16। तो ये अपने पास आंसर आ गया। चलो तो इस तरह सोल्व करना है, पहले समरूपता सिद्ध करेंगे, फिर समरूपता सिद्ध करने के बाद अपने पास नियम है, अपने पास जो दो त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात जो होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये अनुपात के बराबर होगा इस तरह से, फिर मान रखेंगे कट पिट के जो आंसर आएगा अपने पास आ जाएगा 9/16। तो यानी कि दोनों का जो अपने पास क्षेत्रफल है क्षेत्रफल का अनुपात बराबर आया 9/16 के। चलो